वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्टिविटी सीरीज। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंडर हमने एक टाइप डिस्कस की थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने क्या डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, सो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर। लेकिन हमें कैसे पता चले कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्टिविटी सीरीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक्टिविटी सीरीज का नॉलेज होना जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी सीरीज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव है। सो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोल सकते हैं या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी बोला जा सकता है। क्लियर। So activity series क्या होती है? It may be defined as a series which is obtained by arranging the metals in decreasing order of their reactivity or activity. इसमें क्या किया गया है, एक्टिविटी सीरीज में क्या किया गया है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में रखा गया है। जिस एलिमेंट की एक्टिविटी ज्यादा है उसको पहले रखेंगे, देन फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे। तो एक्टिविटी सीरीज क्या है, जिसमें एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में रखा गया है। ऐसी सीरीज को क्या बोला जाता है, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम स्टडी करते हैं एक्टिविटी सीरीज के बारे में। सो एक्टिविटी सीरीज हमें क्या दे रखी है, पोटाशियम से लेकर गोल्ड तक। पोटाशियम से लेकर गोल्ड तक हमारे पास क्या है, एक्टिविटी सीरीज है। क्लियर। तो पोटाशियम जो है, पोटाशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। मीन्स टू से दैट यदि हम पोटाशियम से गोल्ड की तरफ चले तो जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तभी हम कह सकते हैं कि पोटाशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो यदि पूछा जाए कि एक्टिविटी से इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पोटाशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव है। क्लियर। तो हम देखते हैं पोटाशियम के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक के बाद है आयरन, आयरन है, देन कोबाल्ट है, देन हमारे पास निकल है, निकल के बाद है टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। क्लियर। सो यदि हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेटल जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे वालों की बात करें, सो यदि हम हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स की बात करें तो वो मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ये जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ मेटल्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से जो नीचे प्रेजेंट है मेटल वो कम रिएक्टिव है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यदि हम यहाँ पे सीरीज की बात करें, यदि पोटाशियम पहले प्रेजेंट है, सोडियम बाद में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑर्डर में, सो पोटाशियम सोडियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यदि हम एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें कि एल्यूमिनियम और जिंक में, तो एल्यूमिनियम पहले प्रेजेंट है, जिंक बाद में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जो है वो जिंक से ज्यादा है, तो यदि एल्यूमिनियम और जिंक में देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। और यदि हमें बोला जाए कि आपके पास आयरन है और जिंक है, क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? सो आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है और आयरन की रिएक्टिविटी जो है वो कम है। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर। सो हमें ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, इस ऑर्डर में जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो हमें ये ऑर्डर याद रखना है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव है। क्लियर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है, आयरन है और कॉपर है। ठीक है,
आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर मेटल क्या है हमारे पास, आयरन मेटल है और कॉपर मेटल है। ठीक है, हम क्या अभी स्टडी करके आए कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। क्लियर। सो इस तरीके से ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। तो हमारे पास एक रिएक्शन लिखी होगी, जैसे हमें ये रिएक्टेंट दे रखा होगा, ये रिएक्शन लिखी होगी, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यदि हमें एक्टिविटी से इसका नॉलेज होगा तभी हम बता पाएंगे। क्लियर। यदि हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस करें, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, हमारे पास क्या है, लेड है और कॉपर क्लोराइड है। ठीक है, तो लेड और कॉपर क्लोराइड में यदि बात करें तो लेड और कॉपर की बात हो रही है यहाँ पर, तो लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेड जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर की। क्लियर। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये है लेड और यहाँ पर है कॉपर। ठीक है, यहाँ पर लेड है, यहाँ पर कॉपर है, लेड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए लेड ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर। दूसरी तरफ हम देखें तो हमने एग्जांपल लिया था आयरन का था और दूसरा कॉपर का था। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।